नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ी खबर लेकर के मैं आ रहा हूं, वो भी सहारा से संबंधित है। राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि सहारा ने सेबी के साथ कोई डील कर ली है और इसके पुख्ता आधार भी मिल रहे हैं। आधार क्या है? आधार है कि सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 10,000 करोड़ रुपए आपको जो जमा करने थे 2012 में, वो आपने अभी तक जमा नहीं किए हैं। 2012 में ऑर्डर आया 25,000 करोड़ का, जिसमें से 2014-15 तक उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए जमा कराए सहारा ने, और बाकी 10,000 करोड़ रुपए वो नहीं जमा करा पाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 10,000 करोड़ रुपए आप फौरन से पेशतर जमा कीजिए। शुरुआत में उन्हें समय दिया गया 1 महीने का, महज 30 दिन का। फिर आर्गुमेंट हुआ कि 1 महीने तो ज्यादती होगी, इसमें नामुमकिन है। फिर कहा गया कि ठीक है, 90 दिन में हो जाएगा। और फाइनली यही रिपोर्ट आई कि 90 दिन में सहारा को 10,000 करोड़ रुपए जमा करने हैं। मीडिया में भी यह खबरें शुरू हुई कि सहारा को 90 दिन का समय मिल गया है, मतलब 3 महीने का। लेकिन जो फाइनल वर्डिक्ट आया, उस वर्डिक्ट में सहारा को 9 महीने का वक्त मिल गया। 90 दिन नहीं, 9 महीने का वक्त मिल गया। अब वो 9 महीना मई में जाके खत्म हो गया। सितंबर से मई में जाकर के वो 9वां महीना खत्म हो गया। अब 9 महीने खत्म होने के बाद सेबी के तरफ से कोई बात सामने नहीं आ रही है, ना ही सहारा की तरफ से कोई बात सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर क्या है, यह भी गोलमोल है। तो पावर गैलरी में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या सहारा ने कोई डील कर ली है सेबी के साथ। साहब, आजकल दुनिया में कुछ भी संभव है। जिस सेबी चेयरमैन के खिलाफ ही आरोप अभी लगे थे भ्रष्टाचार के, किसी प्रकार से सेबी की चेयरमैन मोहतरमा बुच जो हैं, वो अभी बरी हुई हैं। तो कौन धुला हुआ है, कौन पाक साफ है, यह कहना मुश्किल है। हमारे साथ ब्रेन ऑफ बिहार संस्था चलाते हैं और सहारा के निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं अदालत में, शुभम। बहुत पैनी निगाह रखते हैं। शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डिबेट में। नमस्ते सर। नमस्ते शुभम, ये खबर कहां से आ रही है कि सहारा और सेबी के बीच में कोई डील हो गई है? सर, सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि ये मीडिएशन का खबर पहले वायरल था सोशल मीडिया पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे इसको प्रदर्शित किया गया जनवरी और फरवरी के बीच में। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित करते समय मीडिएशन का भी बात का जिक्र है कि हम दोनों पार्टियों को मीडिएशन के लिए भेज रहे हैं। अब इस दोनों पार्टियों में कौन कौन है, इसका नाम आज तक बाहर नहीं आया। और एक सुप्रीम कोर्ट का जो कंटेम्प्ट पिटीशन 412/2012 है, जो मेन कंटेम्प्ट पिटीशन है, उसमें नोटिस भी इशू है और मीडिएशन सेंटर है एक सुप्रीम कोर्ट का, उसको नोटिस भेजा गया है कि ये मामला हम आपके पास भेज रहे हैं। और मीडिएशन पोर्टल पे सेम केस नंबर से एक केस रजिस्टर्ड हुआ है और फाइनल उसका डिसीजन दिखाया जा रहा है कि सेटल्ड। क्योंकि मीडिएशन पोर्टल पे पब्लिक के लिए 2 ही वर्ड आता है, ये या तो सेटल या अनसेटल्ड। तो अनसेटल्ड मतलब हो गया कि नहीं बात बनी, और सेटल्ड का मतलब है कि दोनों पक्ष एग्री हो गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस आदेश में ये भी लिखे हुए है कि अगर मीडिएशन हो भी जाता है तो एक प्रपोजल रहेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए, न कि ये फैसला हो जाएगा।
कि वो प्रपोजल को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, उसको हम देखेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। तो मीडिएशन हुआ है, अब किस मामले में हुआ है क्लियर नहीं है। क्या सारा से भी मेन केस है या किसी थर्ड पार्टी का? बहुत सारे मामले टैग हैं सारा से भी मामले में। तो क्या किसी फ्लैटियर का है, किसी रियल एस्टेट कंपनी का है, या बहुत सारा जमीन इधर से उधर हुआ है जिसके केस उसमें टैग कर दिया गया था। तो किस मामले को भेजा गया है ये अभी तक क्लियर नहीं, नहीं और नहीं, उससे क्या आया ये भी सुप्रीम कोर्ट नहीं बताया है। नहीं, मुख्य जो मामला है शुभम, सहारा और सेबी के बीच में जो पहला डिस्प्यूट है कि आपका ये जो 25,000 करोड़ रुपए आपने जो जनता से लिए हैं, ये पहले हमें दीजिए। पहला तो डिस्प्यूट ये है। वो मामला कहां गया? वो 25,000 रुपए जो अभी सहारा को देने थे, 25,000 करोड़ रुपए, उसमें तो 10,000 करोड़ रुपए देने थे ना अभी 9 महीने का। मैं उसका कह रहा हूं, उसका कहानी कहां गया? बहुत सारे मामले हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये जो 10,000 करोड़ रुपए जो पेंडिंग अमाउंट था जो देना था, उसका क्या हुआ? 9 महीने का वक्त तो खत्म हो गया। वो तो सुनवाई होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन पैरेलल एक तो सुनवाई चल रही है, उसका प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन सहारा के तरफ से ही कोई मीडिएशन या कोई लगाया गया होगा रिक्वेस्ट, जो कि नवंबर के बाद लगा है। सितंबर वाली सुनवाई हो जाने के बाद ही एक आईए फाइल है सहारा के तरफ से जिसमें मीडिएशन की भी बात कही गई है। तो पैरेलल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था सुनवाई में कि सुनवाई चल रही है, वर्सोवा लैंड सब जांच एक तरफ हो रहा, वो कोई कहीं रुकेगा नहीं। लेकिन इसी बीच में मीडिएशन सेंटर को भी भेजा जा रहा है मामला, और वो मीडिएशन हो जाने के बाद बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में सुपुर्द करना था। तो वो मीडिएशन में पोर्टल पे आया, केस नंबर भी वही दिखाया जा रहा है। चारों डायरेक्टर का नाम है सुब्रत राय सहारा का, और सहारा से भी केस नंबर से हमने सर्च किया है। तो पोर्टल पे जब सेम केस नंबर दिखा रहा है मीडिएशन वाले में और सेटल्ड दिखा रहा है, इसका मतलब कि मामला कहीं ना कहीं कुछ है। और लास्ट में 2 अप्रैल की सुनवाई को टाल दिया जाना कि संजीव खन्ना जी जो चीफ जस्टिस थे इसके पहले, उन्होंने आदेश इस हिसाब से 12 फरवरी को दिया था कि उनके रहते में एक लास्ट सुनवाई होनी थी, जो कि 2 अप्रैल की थी। बहुत चीज सोच समझ के उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और यूनियन ऑफ इंडिया को कि वर्सोवा लैंड पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करें कि क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और 15 दिन के अंदर जवाब आना था। उसी बीच में ये मीडिएशन वाला फाइल किया गया फरवरी में सहारा की तरफ से, और 18 मार्च को ही मीडिएशन सेटल हो गया, और 18 मार्च को ही एक एफिडेविट सहारा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट वाले केस में लगा दिया गया है। लास्ट बाद में 28 को भी लगाया गया है। क्या कुछ उसमें टाइम लग रहा है मीडिएशन में या कोई काम करने में, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दिया गया होगा? 2-3 महीना लगेगा, क्योंकि मामला 12 साल पुराना है, बहुत सारे फाइलें हैं। अगर मीडिएशन हो भी गया होगा तो सब कुछ का रिपोर्ट लाते लाते 2-3 महीना लग जाना है। अगर हुआ हो तो हमको जो लगता है कि 4 अप्रैल को जो का सुनवाई जो टला, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे कि क्यों टला। हालांकि उसके लिए हमने आरटीआई कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। आज हमने सेबी से हमने पूछने का प्रयास किया था इसके पहले कि मीडिएशन का इंफॉर्मेशन आपको है, तो वो वहां से आया कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है सूचना मीडिएशन की। मीडिएशन हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, मीडिएशन की सूचना जो सीपीआईयू होते हैं, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनके पास सूचना नहीं है, और सूचना इकट्ठा करना उनका काम नहीं है, उपलब्ध सूचना को ही बताना उनका काम है। ये हमको उन्होंने समझा दिया। तो हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। तो लास्ट में आज हमने सुप्रीम कोर्ट में भी एक ये आपका आरटीआई कर दिया है कि आप बताइए कि सुनवाई क्यों नहीं हुई 2 अप्रैल वाली, क्योंकि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आदेश था 2 अप्रैल की सुनवाई के लिए। तो उसको किस बेसिस पर आप आगे बढ़ा दिए, और आगे बढ़ाए तो कोई टेंटेटिव डेट क्यों नहीं आ रहा है? तो आज आपने आरटीआई लगाया? आज लगा दिया है, क्योंकि देख रहे हैं कि कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था। लास्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ही था, तो वहां पे भी हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है सुप्रीम कोर्ट में कि 2 पार्टियों के मामले में तीसरा आदमी इंफॉर्मेशन कैसे ले सकता है। हम थर्ड पार्टी हैं, तो थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन दिया जाना है, नहीं दिया जाना आरटीआई एक्ट में कवर होता है। बहुत सारा चीजें थी, लेकिन बावजूद उसके हमने प्रयास किया कि लगा देते हैं, अगर मिलने वाला होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो बोलेगा कि नहीं दे सकते। एक प्रयास तो किया जाए, तो लगा दिया। नहीं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। बहुत सारा मिथ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामले में जो शायद हम लोगों को नहीं मालूम है। और जब मैं अभी नीलेश जी से बात करता हूं तो नीलेश जी हमको बहुत सारी बात बताते हैं
कि ऐसा मत समझिए कि वो आयरन गेट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बंद है। सारा अधिकार जो नेचुरल जस्टिस के तहत आम जनता को है, अगर वो नेचुरल जस्टिस की अवहेलना नहीं कर रहा है तो अब आपने जो आरटीआई लगाई है उसका वो कितना बोनाफाइड है उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर सेम केस नंबर की हियरिंग में डेट लगी हुई थी 2 अप्रैल की, उसके पहले वो एक इंटरवेंशन फाइल हो गया मीडिएशन का, और फिर 18 मार्च को आप कह रहे हैं कि उसमें फाइनल सेटलमेंट, सेम केस नंबर है, इसका मतलब वो सेम केस है। अगर केस नंबर सेम है तो जो जिस बात की सुनवाई पूर्व से चलती आ रही है उसी की सुनवाई फर्दर करेगी। तो आप कह रहे हैं कि 18 मार्च को उसमें सेटल्ड लिखा जा रहा है, मीडिएशन का आईए लगाया गया और वो मार्च में सेटल्ड हो गया। मीडिएशन किसने किया, किसके किसके बीच हुआ, सेटल हुआ तो किसके किसके बीच सेटलमेंट हुआ, और ये जो सेटलमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर कैसे दिखाई पड़ रहा है, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर दिखाई पड़ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर कोई चीज अपलोड हो जाए। अगर मीडिएशन किसी थर्ड पार्टी के बीच में हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में कुछ भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर क्या करेगा वो? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की दखल है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में सब कुछ हुआ है, और यह जानने का अधिकार आपको है। अगर सेबी ये कहती है कि सूचना इकट्ठा करना मेरा काम नहीं है और इसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है, इसलिए आपका आरटीआई पूरी तरह से बोनाफाइड है। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को यह बताना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में कि अगर सेम केस नंबर की हियरिंग ड्यू थी 2 अप्रैल की, उसके पहले उसी केस नंबर को आपने सेटल दिखा रहे हैं और मैटर क्लोज।